हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरी दुनिया में ईवीएम को बैन कर दिया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में ईवीएम का बायकॉट किया जा रहा है और बड़े बड़े देशों ने ईवीएम को नकार दिया है। लेकिन अभी भी अफसोस, हमारे देश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है। हमने देखा किस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुआ, किस तरीके से ईवीएम को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आई। लेकिन दोस्तों, आज जो खबर सामने आई है, अभी जो खबर सामने आई है, उसने सबको हैरान करके रख दिया। दोस्तों, चुनाव के बाद बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। चुनाव के बाद कई ईवीएम को गायब कर दिया गया। इस खबर पर आप नज़र दौड़ाइए। दोस्तों, चुनाव रिजल्ट से पहले जोधपुर में ईवीएम गायब है। प्रशासन की फूली सांसें, सेक्टर ऑफिसर सस्पेंड। एक और ऐसी ही खबर है, रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट गुम, अफसरों के उड़े होश, एफआईआर दर्ज। इसके अलावा मतदान के बाद जोधपुर में हुई गड़बड़ी, वोटिंग के अगले दिन गायब है ईवीएम का कंट्रोलर। एक और हेडलाइन दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कार से गायब ईवीएम को नहीं ढूंढ पाई पुलिस। 2 एसएचओ, 5 साइबर एक्सपर्ट जुटे हैं। 5 दिन से तलाश जारी है। चुनाव से पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं, राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव हुआ। चुनाव से पहले ईवीएम की गायब की खबरें सामने आ रही हैं और चुनाव के बाद यहां पर कंट्रोल यूनिट ही गायब कर दिया गया है। दोस्तों, कंट्रोल यूनिट जहां से पूरे ईवीएम को कंट्रोल किया जाता है, वो कंट्रोल यूनिट ही राजस्थान में गायब कर दी गई। क्या कहा जाए, मध्य प्रदेश में भी तो ऐसे ही हुआ। मध्य प्रदेश में ईवीएम कब्रिस्तान पहुंच जाती है। मध्य प्रदेश में किस तरीके से पहरेदारी हुई स्ट्रांग रूम की, और किस तरीके से वहां पर स्ट्रांग रूम में जाकर अधिकारी घुस जाते हैं और अपने तरीके से छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग पूरे मामले को लेकर मौन है। ईवीएम हमेशा से ही शक के घेरे में रही है और ऐसे ही शक के घेरे में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से ईवीएम को खिलौना बना दिया गया है, ये दोस्तों हास्यास्पद है। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद ऐसी खबरें आती हैं तो दोस्तों बहुत दुख होता है। हमारे देश में आखिर निष्पक्ष चुनाव कब होगा? ईवीएम को बैन कब किया जाएगा? पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है। लोग कह रहे हैं अब बैलेट पेपर से चुनाव हो जाना चाहिए, अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। दोस्तों, याद होगा आपको, सितंबर 2023 इसी साल ईवीएम को लेकर एडीआर ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और सितंबर महीने में इसलिए दाखिल की गई थी जिससे 5 राज्यों में जो ईवीएम का इस्तेमाल होने वाला है वो ना हो। लेकिन हुआ क्या? तारीख पे तारीख आ रही है। नवंबर महीने में एडीआर की याचिका पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अभी भी उस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब है, डीवाई चंद्रचूड़, इनसे पूरे देश ने अपनी उम्मीदें लगा रखी हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ चुनाव में सुधार करेंगे। और चुनाव में सुधार तब होगा जब ईवीएम को बैन कर दिया जाएगा, जब हमारे देश में बैलेट पेपर की बहाली हो जाएगी। दोस्तों, ये खबरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो महज एक एग्जाम्पल है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि ईवीएम से कैसे लूटपाट हो रही है, कैसे ईवीएम को इधर उधर किया जा रहा है, कैसे सेटिंग की जा रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, वो ये जान लें कि ईवीएम आखिरकार एक मशीन ही है और किसी मशीन में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। 2013 में ईवीएम में वीवीपैट लगाया गया था, याद करिए। और दोस्तों, जब वीवीपैट लगाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि हाँ, ईवीएम से गड़बड़ी हो सकती है। और अपने इसी फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अब जो मतदाता अपना वोट डाल रहे हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि उनका वोट जा कहाँ रहा है। इसीलिए वीवीपैट की व्यवस्था की गई थी, वीवीपैट की व्यवस्था। लेकिन दोस्तों, वीवीपैट भी नाकाफ़ी है, क्योंकि वीवीपैट को अगर आप देखिए तो जब भी आप ईवीएम का बटन दबाते हैं
तो वहां पर एक डिस्प्ले जो होता है 7 सेकंड के लिए मतदाताओं को दिखता है कि आपने कहां वोट डाला, आपने अपने उम्मीदवार को वोट डाला कि नहीं डाला। और वीवीपैट की एक पर्ची निकलती है जो एक बॉक्स में गिर जाती है, वो मतदाताओं के हाथ नहीं पहुंचती है। तो ये लगा तो दिया गया है, लेकिन अभी भी हमारे देश के जो मतदाता हैं ज़्यादातर वो संतुष्ट नहीं हैं। दोस्तों आपको बताऊं, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं। 80 करोड़ लोग। तो क्या लगता है, क्या ये लोग इतने इंटेलिजेंट होंगे कि वो ईवीएम पर बटन दबाएंगे और वो वहां पर जाकर डिस्प्ले चेक करेंगे, 7 सेकंड में चेक कर लेंगे? इतने जागरूक मतदाता तो अभी भारत के हो नहीं पाए हैं, लेकिन जागरूकता तेजी से अब आ रही है। अब दोस्तों इसी वीवीपैट को लेकर एडीआर की जो याचिका है उसमें यह कहा गया है कि जो वीवीपैट है, वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि ईवीएम तो हटेगा नहीं ऐसे लग रहा है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ये चाहती नहीं है कि ईवीएम हटे। दोस्तों सत्ताधारी पार्टी ये नहीं चाहती कि हमारे देश में बैलेट से चुनाव हो, हमारे देश में ईवीएम पर बैन हो। लेकिन इसका इलाज सुप्रीम कोर्ट के पास है। एडीआर की जो याचिका लगाई गई है, 100% वीवीपैट के पर्चियों की काउंटिंग की जो याचिका है, उस पर शीघ्र सुनवाई होनी चाहिए। आखिर ये तारीख पे तारीख देने का क्या मतलब है? दोस्तों जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, तो चुनाव आयोग भी ईवीएम की तरह शक के घेरे में है। चुनाव आयोग पर अब सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता होने का आरोप लग रहा है, कठपुतली बताया जा रहा है। चुनाव आयोग को कहा जा रहा है कि ये अब सत्ताधारी पार्टी का कठपुतली बन चुका है। चाहे दोस्तों उद्धव ठाकरे हों, ममता बनर्जी हों, तमाम बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अब एक ही तरीका है, ईवीएम को देश से बाहर किया जाए, ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, और ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है देशवासियों के लिए। क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या आपको ईवीएम पसंद है? क्या आपको बैलेट पेपर से क्या आप ईवीएम पसंद करते हैं? क्या आपको लगता है कि ईवीएम से चुनाव सही तरीके से होता है? तो दोस्तों ज्यादातर लोगों का ये जवाब रहता है कि ईवीएम सही नहीं है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है, ईवीएम से धांधली होती है, ईवीएम हैक हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में खुद ये बात मानी थी, इसीलिए तो वीवीपैट वहां पर लगाया गया था। लेकिन वीवीपैट जब लगा दिया गया, अब वो नाकाफी लग रहा है, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो क्यों नहीं वीवीपैट के पर्चियों की जो 100% काउंटिंग है अब हो जानी चाहिए। दोस्तों अब वक्त आ गया है, अब तमाम सबूत ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि या तो ईवीएम बैन हो, या तो ईवीएम के साथ लगी वीवीपैट की जो पर्ची है उसकी 100% काउंटिंग हो। यहां तक कि दोस्तों अगर यह भी नहीं हो सकता तो एक विकल्प और दिया गया है, कि जब वीवीपैट की पर्ची निकले तो उसे मतदाता खुद अपने हाथ में लेंगे, एक बॉक्स में डालेंगे और उसकी काउंटिंग होगी। और बैलेट यूनिट की जो काउंटिंग है और वीवीपैट के पर्चियों की जो काउंटिंग है, अगर दोनों का मिलान हो गया तो समझ लीजिए चुनाव सही तरीके से हुआ। अगर वीवीपैट के पर्ची और जो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट की जो काउंटिंग है, जो आंकड़े हैं, अगर वो मिसमैच कर जाते हैं दोस्तों, तो यहां पर गड़बड़ हो जाता है, तो यहां पर गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। दोस्तों जो खबर सामने आई है राजस्थान से, उसको लेकर कांग्रेस ने क्या कहा है? कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है कि मतदान के बाद बदली गई ईवीएम, 7 अन्य सीटों पर भी गड़बड़ी की आशंका। ये मैं सिर्फ कह रहा हूं कि ये एक महज एग्जाम्पल है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है ईवीएम से, क्योंकि दोस्तों यहां पर कार से ईवीएम गायब कर दी जाती है और ईवीएम का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। 19 लाख ईवीएम देश में पहले से ही गायब हैं 2016-2018 के बीच, उसका भी अता पता कुछ नहीं चल पाया है। चुनाव आयोग, सत्ताधारी पार्टी के पास उसका भी जवाब नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए ईवीएम पर अब शक गहरा गया है। अब आखिरी जो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट इस पर जो फैसला लेगा, तभी देश के तमाम जो लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में
लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत हो। सुप्रीम कोर्ट अगर ईवीएम को बैन कर देता है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी देश के लिए, बहुत बड़ी सौगात होगी लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। तो अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से ये देश गुजारिश कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि ये इस पर जल्दी से जल्दी फैसला लें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी से फैसला लेगा? मुझे तो लगता है, मुझे तो विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर शीघ्र निर्णय लेगा, क्योंकि जो याचिका है अभी भी वहाँ पर पड़ी हुई है, उस पर सुनवाई होने की देरी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करके इस मामले को जल्दी से जल्दी रफा दफा कर देगा। आपको क्या लगता है, ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर आना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा और हाँ, हर व्यक्ति इस वीडियो को लाइक ज़रूर करे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।